नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल दिल्ली पेंशन न्यूज पर। इस चैनल पर आपको ईपीएस पेंशन और ईपीएफओ पेंशन से जुड़ी तमाम खबरों के बारे में बताया जाता है, तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन ऑल पर कर दीजिए। नो कोश्यारी नो वोट्स के साथ चुनावों का विरोध करेंगे ईपीएस 95 पेंशनर्स। ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की मांग दिन पर दिन मजबूत होते जा रही है। प्रकाश पाठक, महासचिव कर्मचारी पेंशन 1995 समन्वय समिति, ने बताया कि उन्होंने अपनी ईपीएस 95 पेंशन में वृद्धि की मांग और कोश्यारी समिति की सिफारिशों को मंजूर करने के लिए कई बार प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, श्रम मंत्री और महामहिम राष्ट्रपति महोदय तक गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अब तक उनकी मांगे मंजूर नहीं होने के कारण उन्होंने नो कोश्यारी नो वोट्स के साथ लोकसभा और विधानसभा के चुनावों का विरोध करने का निर्णय लिया। नो कोश्यारी नो वोट्स के निर्णय के साथ लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनावों का विरोध करने का संकल्प लिया। कर्मचारी पेंशन 1995 समन्वय समिति के महासचिव ने बताया कि उन्होंने एक संदेश भारत के माननीय राष्ट्रपति, सभी लोकसभा, राज्यसभा सदस्य, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, श्रम मंत्री और वित्त मंत्री को भेजा है, जिसमें कहा है कि आदरणीय सर, मैडम, हम कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के पेंशन भोगी देश के वरिष्ठ नागरिक सबसे विनम्रता और सम्मानपूर्वक आपके ध्यान में लाना चाहते हैं कि हम बहुत वृद्ध पेंशन भोगी भारत सरकार के व्यवहार से बहुत निराश हैं। हमारी पेंशन के संबंध में हमारी समस्याओं के प्रति और भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के कामकाज के कारण निराश है, और इसलिए हमने सर्वसम्मति से देश के लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के सभी भावी चुनावों में नोटा का उपयोग करने का संकल्प लिया। हम देश के बुजुर्ग अपने कानूनी अधिकारों के लिए आंदोलन कर रहे हैं, सड़कों पर बैठे हैं और धरना आंदोलन कर रहे हैं। पिछले 10-12 वर्षों से दिल्ली का दौरा कर रहे हैं और आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन भारत सरकार ने कभी हमारी समस्याओं का संज्ञान नहीं लिया है। हम सभी वृद्ध पेंशनरों ने जीवन भर देश की सेवा की है। 30 लाख से ज्यादा पेंशन धारकों को मिल रही 1000 से कम पेंशन। देश में 30 लाख से अधिक पेंशन भोगियों को 1000 रुपये प्रतिमाह से कम पेंशन मिल रही है, जो उनके भोजन और दवा के लिए भी पर्याप्त नहीं है। ये देश में एकमात्र पेंशन है जिसे पिछले 20-21 वर्षों से संशोधित या बढ़ाया नहीं गया है। हालांकि सांसदों, विधायकों, एमएलसी, केंद्र सरकार के कर्मचारियों, राज्य सरकार के कर्मचारियों आदि के पेंशन को समय समय पर संशोधित और बढ़ाया जाता है। गैर अंशदायी पेंशन जैसे श्रवण बाल पेंशन योजना, राजीव गांधी निराधार पेंशन आदि को भी समय समय पर संशोधित किया जाता है। हमारे ईपीएस 95 पेंशन को संशोधित नहीं किया गया है और भारत सरकार ने हमें मरने के लिए हवा में फेंक दिया है। कोश्यारी समिति की सिफारिश लागू क्यों नहीं? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने 2012 में विपक्ष में रहते हुए इस पेंशन को कम से कम रुपए तक बढ़ाने के लिए राज्यसभा में याचिका दायर की। पेंशन को 3000 के साथ डी.ए. बढ़ाने की उक्त याचिका को स्वीकार कर लिया गया और कांग्रेस पार्टी द्वारा शासित सरकार द्वारा भगत सिंह कोश्यारी समिति का गठन किया गया। कोश्यारी समिति ने न्यूनतम पेंशन को तदनुरूपी डी.ए. के साथ बढ़ाकर 3000 रुपये करने की सिफारिश की। ये 2013 में था।